जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथ ही आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं छंद। छंद आपका कल की क्लास से ही शुरू हो गया था, ठीक है। छंद की आपकी दूसरी क्लास है। आज हम बात करेंगे मात्रिक छंद के बारे में। मात्रिक छंद आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्ध सममात्रिक, ठीक है। इतना मैंने आपको कल भी बता दिया था। आज बात करेंगे मात्रिक छंद में पहला सममात्रिक है, ठीक है। सममात्रिक, सममात्रिक क्या होता है? जिसमें प्रत्येक चरण मैंने आपको बता दिए थे, है ना। अधिक से अधिक आपके चरण कितने हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा आपके चरण कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। कम से कम 2 हो सकते हैं। चरण को हम पद कहते हैं। ये कंडीशन मैंने आपको बता दी थी कल, ठीक है। ये कंडीशन समझ गए। सममात्रिक छंद जिसमें प्रत्येक चरण में मात्रा समान होती है। किस तरीके से समान होती है वो भी मैं बताऊंगी अभी। जैसा कि साथियों, प्रत्येक में 4 चरण होते हैं। यहाँ प्रत्येक में 6 चरण नहीं होंगे, 2 चरण नहीं होंगे, प्रत्येक में 4 चरण होंगे। कितने चरण होंगे? 4 चरण होंगे सममात्रिक में, ठीक है। ये कंडीशन आप समझ गए। अब बात करते हैं कि दीदी हम तो चौपाई जानते हैं, चौपाई की तरह ही होता है अहीर। अहीर में 11 मात्राएं होती हैं। ये मैंने क्या लिखी है? मात्राएं, ठीक है। समझ गए ना। तोमर में 12, चौपाई में 16, अंत में 2। इसको हम वर्तुल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वर्तुल रेखा। कल मैंने आपको बताया था वर्तुल रेखा क्या है, पाई रेखा क्या है ना। कल की क्लास अगर आपने देखी है ना तो आप सारे आंसर आज कर पाओगे। देखो इसमें अंत में 2 क्या होते हैं? वर्तुल। वर्तुल बोले तो जैसे मैंने लिखा ला ला। अब आप मुझे ये बताओ कि इसको मैं मात्रा के रूप में कैसे लिखूंगी। देखो इसे तोड़ूंगी कैसे? ल प्लस आ प्लस ल प्लस आ, है ना। अब मात्राएं कैसे करूंगी मैं? यहां से देखो, इसका हो जाएगा वर्तुल रेखा, इसकी भी वर्तुल रेखा। तो इस तरीके से मैं लिख लूंगी। तो इसी तरीके से बोल रहा है अंत में इसमें 2 वर्तुल रेखा होती हैं। समझ रहे हो ना। अब जैसे कि मैं लिखती चमन, देखो ये टूटता च प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस न प्लस अ। तो इसको मैं कैसे लिखती? इसका भाई छोटे आ का पाई रेखा होती है, छोटे आ की पाई रेखा, छोटे आ की पाई रेखा। तो इसको मैं इस तरीके से लिखती, है ना। और ऐसे वाले अक्षर को वर्तुल रेखा कहते हैं, इसको पाई रेखा कहते हैं। इसको याद रखना, ठीक है। चौपाई में 16 आपके मतलब जो 4 चरण होते हैं उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। इसको याद रखना। और अंत में मात्राओं में वर्तुल रेखा होती है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। देखो यति नहीं होती है। यति बोले तो विराम नहीं होता है। क्या नहीं होता? विराम नहीं होता है। समझाएंगे आपको। राधिका में 22 मात्राएं होती हैं, रोला में 24, 11 और 13। कैसे? यहाँ पर यति होती है, विराम होता है, ऐसा कॉमा वाला चिन्ह मिलेगा जैसे कि मैंने आपको बोला। अच्छा रफ नहीं हो रहा। देखो यहां समझो, ये पहला चरण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इसमें 4 चरण ही तो होते हैं सममात्रिक में, ठीक है। तो इसने बोला है रोला में 24 मात्राएं होती हैं, मतलब कि टोटल 24 होंगी, है ना। और बीच में लग रही होगी ऐसे यति। बीच में क्या लग रही होगी? यति। यहाँ 11 मात्रा होंगी, यहाँ 13 होंगी, यहाँ 11, यहाँ 13, यहाँ 11, यहाँ 13, यहाँ 11 मात्राएं, यहाँ 13 मात्राएं। तो आप समझ जाना कि ये क्या है? रोला है, ठीक है। रोला में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 करके, 11 और 13 करके, ठीक है। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 करके। हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 करके। तांटक में 30 मात्राएं होती हैं। वीर को आल्हा कहते हैं, आल्हा में 31 मात्राएं होती हैं, ठीक है। यहां तक कंडीशन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई। साथियों हमने सममात्रिक छंद को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अर्ध सममात्रिक छंद। ये होता क्या है? तो आप इसको देख लीजिए। जिस छंद में
विषम चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है और सम चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। किस तरीके से समान होती है आप देख लीजिए। ये मैंने चरण लिखे हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये पहला है, पहला चरण, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब आप डेफिनेशन पे चलना। जिस छंद में विषम चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, मतलब विषम 1 और 3 है ना, तो यहां लिख दो विषम, यहां भी विषम, ये सम हो गया, यहां भी सम हो गया। अब इसमें बोला है विषम चरणों में मात्राओं की संख्या, मतलब यहां समान है तो यहां भी समान होगी, है ना, मतलब दोनों जगह एक जैसी आपकी संख्याएं होंगी, ठीक है। और सम चरणों में यहाँ पे और यहाँ पे सम चरणों में मात्राओं की संख्या समान होंगी। विषम बराबर सम, मतलब कि कंडीशन विषम बराबर सम की किस तरीके से है, ऊपर नीचे यहाँ एक जैसी होंगी और यहाँ भी एक जैसी होंगी। ये कंडीशन तो आप समझ गए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, वर्वे में 12 और 7 मात्राएं हैं, किस तरीके से है। अब आप देख लीजिए 12 और 7 किस तरीके से हैं। यहाँ 12 होंगी, यहाँ विषम में तो यहाँ भी 12 होगी, यहाँ 7 होगी तो यहाँ भी 7 होगी। अब तो समझ गए, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अर्ध सममात्रिक में क्या क्या आता है। एक तो वर्वे आता है, दोहा, सोरठा, उल्लाला, ठीक है। बरवे, 12 वे याद हो गया ना। पहले विषम में 12 होते हैं, फिर सम में 7 होते हैं। वर्वे में विषम में, पहला विषम ही तो है, बिल्कुल सही है। विषम में 12 होते हैं वर्वे में और सम में 7 होते हैं। दोहा में, दोहा में आपके विषम में 13 होते हैं और सम में 11 होते हैं, ठीक है। सोरठा में विषम में 11 मात्राएं होती हैं और आपके सम में 13 मात्राएं होती हैं। उल्लाला में विषम में 15 मात्राएं होती हैं और सम में 13 मात्राएं होती हैं। ये आपको मात्राएं याद करनी होंगी, तभी आप पेपर में आसानी से प्रश्न हल कर पाएंगे। एक नोट पॉइंट आप लिख लीजिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दोहा और सोरठा, आप देख रहे हो ना, दोहा और सोरठा। यहाँ देखो विषम में, दोहा में 13 मात्राएं हैं और सोरठा में, सम में 13 मात्राएं हैं। अब आप देखो दोहा में सम में 11 मात्राएं हैं और सोरठा में विषम में 11 मात्राएं हैं, मतलब उल्टा है ना। तो मैंने लिखा है एक नोट पॉइंट, दोहे का उल्टा सोरठा होता है। बहुत ज्यादा पेपर में पूछा गया है, मुझे इस बार भी उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है। साथियों, एक चीज में बहुत बड़ा कंफ्यूजन आप सभी को रहेगा और शायद दिमाग में भी होगा, पढ़ा दिया है ना तो थोड़ा सा आ गया होगा दिमाग में कि दीदी आपने रोला में भी 11 और 13 मात्रा बताई है और आपने सोरठा में भी बताई है, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो पहचान बता रही हो ना, नोट पॉइंट। खुश हो जाते हो नोट पॉइंट देख के, है ना, होना भी चाहिए। देखो रोला तो हमारा सममात्रिक है और हमारा जो सोरठा है वो अर्ध सममात्रिक है। एक पहचान है इसकी कि रोला में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं रोला में? 4। और बात करें सोरठा में कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं। एक पहचान तो ये हो गई, है ना। अब बात आती है कि सोरठा में किस तरीके से पहचान है। यहाँ विषम चरण में तुक होती है। तुक बोले तो तुमने खाना खाया, मैंने तुमको देखकर शर्माया, समझ रहे हो ना, इसको बोलते हैं तुक। मतलब कि विषम चरण में मैंने ऐसे करके आपको बताया था, है ना, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है, मतलब यहाँ तुक मिलेगी तो आप समझ जाना कि ये सोरठा है ना। ये कंडीशन तो आप समझ गए ना, विषम में तुक मिले तो वो सोरठा है। और यहाँ तुक मिलना जरूरी नहीं है। अब जरूरी नहीं है का मतलब है कि मिल भी सकती है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ा कंफ्यूजन है,
एक चीज ऐसी है जिससे सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे आपके, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज क्या है? देखो, रोला के अंत में दीर्घ वर्ण आता है जिसको वर्तुल रेखा कहते हैं, है ना, जिसको क्या कहते हैं? वर्तुल रेखा। और सोरठा के अंत में लघु वर्ण आता है जिसको हम पाई रेखा कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी बाई चांस रोला में 4 चरण के जगह 2 चरण ही दिए जाए तो हम कैसे पहचानेंगे? भाई इससे पहचानो। लास्ट पॉइंट आप सभी के लिए संजीवनी बूटी है। लास्ट वाला पॉइंट आप सभी के लिए संजीवनी बूटी है, समझ रहे हो ना? रोला में अंत में वर्तुल रेखा वाला चिन्ह आएगा और सोरठा में पाई रेखा वाला चिन्ह आएगा। इससे पहचान लोगे ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे मैंने बोला, एक पूरी पंक्ति लिख दी, फिर लास्ट में आया चाचा, तो चाचा में जब हम इसको तोड़ेंगे, बड़े आ की मात्रा है तो ये आएगा वर्तुल रेखा, यहां भी वर्तुल रेखा। पीछे आपका क्या आ रहा है? दीर्घ वर्ण आ रहा है, वर्तुल आ रहा है, तो आप समझ जाओ ये रोला है। ठीक है, समझ गए ना? अब मैंने बोला पाल, यहां पीछे तो एक ही आएगा और आगे वर्तुल रेखा हो जाएगी, है ना? ये कंडीशन ही तो होगी, क्योंकि बड़े आ से आपका दीर्घ वर्ण हो गया और ल अ से अनार तो पाई रेखा, तो यहां आपका सोरठा हो जाएगा। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पहचानने में। साथियों, अब हम पढ़ेंगे विषम मात्रिक। अभी तक हमने सममात्रिक पढ़ा, अर्ध सममात्रिक पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे विषम मात्रिक। जिस छंद में प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या असमान हो, मतलब समान नहीं हो, ठीक है, वो आपका विषम मात्रिक है। इसमें 2 आते हैं आपके, कुंडलियां और छप्पाया, है ना? इसको कैसे याद रखोगे? देखो मैं आपको बताती हूँ। जब हम कुंडल पहनते हैं और मान लो हमारा कुंडल किसी ने ऐसे खींच दिया तो कान फट जाता है। जब कान फट जाता है तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं जाते? तो देखो, दोहा रोला, डी, दोहा डी हो गया और रोला आर हो गया, डी आर, डॉक्टर बन गया। भाई डॉक्टर को आप ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते? डॉक्टर। फिर आप किसी ना किसी का नाम लिख देते हो, जो भी डॉक्टर होते हैं, है ना? ये कंडीशन समझ गए? कुंडलियां दोहा प्लस रोला से मिलकर बनी होती है। शॉर्ट ट्रिक भी आपको आ गई है। छप्पे देखो, देखो पानी कैसे करता है? छप 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 छप, है ना? जब आप पानी में जाते हो, पैरों को करते हो ऐसे ऐसे, तो छप छप करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो देखो, छप्पे बना है रोला और उल्लाला से। पानी, आरो का पानी, रोला आर, उल्लाला ओ, ठीक है? ये कंडीशन समझ गए? ठीक है, अब आप देख लो, दोनों में, कुंडलिया में और छप्पे में 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 चरण होते हैं। कुंडलियां जिस शब्द से शुरू होंगी उसी पर खत्म होंगी। अगर कुंडली यहाँ राम से शुरू हो रही है तो एंड भी राम पर ही होगा। ठीक है, तो इसको तो पहचान लोगे ना कि भाई कुंडली है, हमको गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप कहोगे कि दीदी हम छप्पे कैसे पहचाने? भाई अगर ये कुंडली नहीं है तो छप्पे होगी, है ना? समझ गए ना? कुंडली है तो है, और 6 चरण दिए हैं, और पहला और आपका जो लास्ट का है वो बिल्कुल समान नहीं है, तो आप पहचान लो छप्पे है। ठीक है, ये कंडीशन समझ गए आप अच्छे तरीके से? साथियों, आज की छंद की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी क्लास को कल कवर करेंगे। साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।